Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिए पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन में क्या मतलब 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं आपके, कौन कौन से? एक सर्कुलर हो गया, एक रेक्टेंगुलर हो गया, एक स्फेरिकल हो गया, ठीक है। उसके हम लोग ने लेंथ, एरिया, वॉल्यूम सब हम लोग चेक किए, देख लिए किस किस फॉर्मूले से निकलेंगे। अब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है क्या? डाइवर्जेंस थ्योरम। अब उसमें मतलब हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम निकालते हैं। कैसे? ये हमारे पास एक डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। क्या है ये? क्या है आपका? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कैप प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। ये हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल क्या, ए डी एस, और वॉल्यूम इंटीग्रल डेल ए डी वी। हमें क्या करना है? डाइवर्जेंस थ्योरम में इसको प्रूफ करना है। आखिर कैसे? ठीक है, तो हम क्या इसको प्रूफ करेंगे कैसे? पहले ए कैप इज इक्वल टू ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हमने शो किया किसका? एक वेक्टर ए का, ठीक। उसके बाद निकाल देंगे इसका हम लोग क्या? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। इसका हम लोग क्या करेंगे? डाइवर्जेंस निकालेंगे, मतलब कर देंगे हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। किसका? इसका डाइवर्जेंस। जो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास? ए एक्स वेक्टर, ए वाई ए जेड। 3 टर्म्स होते हैं ना हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये उसी पे है, ये चल रहा है ये वाला एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे कोई भी आपका सरफेस बना हो, अब हम लोग क्या निकालना है उसको से? उसका निकालना है, ठीक है। क्या? एरिया। हमको कैसे प्रूफ करना है? डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हमने क्या किया? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? डेल ए कैप इज इक्वल टू डेल ए एक्स ऑन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये हो गया हमारा। हमने क्या किया? वेक्टर ए का क्या कर दिया हमने? डाइवर्जेंस कर दिया, ठीक है। 3 पार्ट्स में कर दिए। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड में क्या कर लेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, कितने? दोनों साइड पे। अब दोनों साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? डेल डैश ए वेक्टर ए इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ कौन सा? टोटल आपका ये वाला टर्म, ठीक। डेल एक्स प्लस डेल ए वाई प्लस डेल ए जेड डेल जेड, ठीक है। क्या किया हमने? दोनों साइड क्या कर लिया? इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। अब इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या बन गया? पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल हमने क्या किया? दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। अब इसको और एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लस इसका जब हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं तो साथ में हमारे क्या है? साथ में हमारा क्या बनेगा? इसका dx dy और dz, ये भी। तो क्या हो जाएगा? dx dy dz। ये क्या बनेगा हमारा? पहला इक्वेशन, ठीक है। अब इसी का हम लोग और एक्सपेंड करेंगे इसको, मतलब सेपरेट सबका अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक। डेल, पहले तो हम लोग मान के चलिए कि इसको और
एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड कर देंगे तो क्या इसका सिंगल सिंगल अलग अलग बना देते हैं, बना सकते हैं सिंगल सिंगल अलग। जैसे वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, क्या किया डेल AX डेल x, और ये किसके टर्म के साथ हो जाएगा हमारा dx dy और dz, ये बना सिंगल टर्म। फिर प्लस कर दें, फिर इसका उठाएं y टर्म का वॉल्यूम इंटीग्रल डेल ay अपॉन डेल y, ये हो जाएगा dx dy dz, ठीक है। फिर z टर्म का भी ले लेते हैं इसी तरह, अलग वॉल्यूम इंटीग्रल डेल az अपॉन डेल z dx dy dz, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक प्रॉपर इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन दे देते हैं, दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसी को क्या कर दिया और एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बना दी थी, अब उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग एक टर्म उसका उठाते हैं, ठीक है, एक टर्म उसका, मतलब डेल AX ऑन डेल x dx dy dz, इसका बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एक इंटीग्रल हम लोग क्या करेंगे और कम करेंगे, ठीक है। 3 इंटीग्रल थे, हमने क्या किया 2 इंटीग्रल इसका लिया, एक इंटीग्रल से हमने क्या किया डेल AX डेल x, ठीक है, इंटू dx और dy dz, ये हुआ। इससे दोनों ये कैंसिल हुए, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास बच के इसमें है, ये हो गया हमारा डेल AX dy dz, ये बचा एक टर्म, और किसके साथ क्या डबल इंटीग्रल, एक इंटीग्रल हमने क्या किया इसमें इसका यूज किया, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे डेल AY डेल y dx dy dz, इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस पे करेंगे। तो डेल y और dy कट जाएगा, इसमें से बचेगा कितना हमारा डेल AY dx और dz, ये बना, ठीक। अब हम लोग z के प्लेन में भी कर लेते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल AZ अपॉन डेल z, ठीक, dx dy dz, किसके टर्म में, इसको भी हमने सेम प्रोसेस पे किया। इस पे क्या बचा हमारा डेल AZ dx और dy, इसमें क्या हमारा रिमूव हुआ dz, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 3 इक्वेशन बन गई। अब ये 3 इक्वेशन बन गई, इसको अब हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं, ये टर्म्स अभी आपने पुराने वाले में देखा था सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में इसको हम लोग पुट करते हैं, ठीक। ये हो गया AX d SX, ठीक है। मतलब इसको तो पहले मान लीजिए कि ये तो हमारा हो गया क्या, ये हमारा दिख रहा है क्या AZ AY AX, इन सब में दिख रहा है ना, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। और प्लस इसमें जो हम देख रहे हैं कि dx dy है, इसमें dx और y टर्म है ना, तो dx और dz, इसमें हमारा dy और dz, ये क्या हो गया हमारे सरफेस, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे रिमूव कर सकते हैं, ये तीनों को हम लोग किससे रिमूव कर सकते हैं, पहले अगर उसको हम लोग रिमूव करेंगे तो हो जाएगा हमारा AX dsx, मतलब किसका सरफेस इंटीग्रल, किसका x प्लेन का। दूसरा वाला क्या था AY dsy, सरफेस इंटीग्रल किसका y का। उसके बाद हो गया AZ, किसका सरफेस इंटीग्रल z प्लेन का हुआ, ठीक है। अब इसको भी अलग अलग दे देते हैं, ये हो गया आपका 6, ये 7, ये 8 इक्वेशन हो गए। अब ये 3 को आप लोग, ये इसका x प्लेन का ये था, y का ये था, z का ये था। अब ये तीनों इक्वेशन को हम लोग किसमें पुट कर सकते हैं, अपने सेकंड वाले इक्वेशंस में, ठीक है, कर सकते हैं।
अब उसको हमने, हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई थी 6, 7, 8, उसको हम लोग किस पे पुट करेंगे, अपने सेकंड इक्वेशन में। क्या आ जाएगा हमारा, डेल ax डी एस एक्स प्लस डेल इंटीग्रल ऑफ ए वाई डी एस वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ ए जेड डी सरफेस ऑफ जेड। ठीक है, ये इक्वेशन हमने सेम उठा के किसमें पुट कर दी, सेकंड वाली इक्वेशन में। इसमें से हमारा इंटीग्रल क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, सब में कॉमन ले लीजिए। ये हो गया हमारा ax डी एस एक्स प्लस ए वाई डी एस वाई प्लस ए जेड डी एस जेड। हमने क्या किया, उसमें से कॉमन ले लिया सबको। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को हम लोग ax के टर्म को ay के az के टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं, ax ay az लिख सकते हैं, इनटू dsx dsy और dsz। सरफेस इंटीग्रल सरफेस है उसका, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यही सेम चीज आपकी क्या थी, ऊपर गिवन थी, जिसको हमको प्रूफ करना था। क्या गिवन था ऊपर हमारा, तो इंटीग्रल ए कैप ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डी वी। यही था हमारे पास। हमारे पास ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ यहाँ पे, तो उसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये क्या था हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम, किसके लिए, अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी सरफेस गिवन हो, कैसी भी सरफेस हो, चाहे जैसी भी सरफेस हो, उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। किससे, डाइवर्जेंस थ्योरम। क्यों यूज करते हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल यूज कर रहे हैं ना, एरिया और सरफेस इंटीग्रल यूज कर रहे हैं किस लिए, किसी भी आपके सरफेस का निकालने के लिए, एरिया और उसका सरफेस। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक, तो थैंक यू क्लास।